हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो आज हम जो हमारी टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं पल्सेस और ऑयल सीड्स के क्वेश्चन। ये जितने भी आपके नए अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली अभी CWC का जो एग्ज़ाम है 4 और 5 दिसंबर को ये शेड्यूल हुआ है, तो जल्दी आपका ये एग्ज़ाम आने वाला है। तो इसमें जितने भी अभी तक हमने आपके लिए वीडियोस बनाई हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे। Starting with the first question, that is the plucking of apical buds of the crop at 30 to 40 days after sowing done to stop the apical growth in gram. सो ग्राम या चिकपी जिसे कहते हैं उसमें हम एपिकल जो पोर्शन होता है उसका एपिकल जहाँ पर बर्ड निकल रही होती है ऊपर से हम उसको प्लग कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इसका जो ग्रोथ है, हाइट में ग्रोथ ना हो बल्कि इसकी लेटरल ब्रांचेस ज़्यादा निकले। लेटरल ब्रांचेस जितनी ज़्यादा होंगी उससे हमें ज़्यादा जो आप बोल सकते हो फ्लावर्स मिलेंगे, फ्लावरिंग वाली ब्रांचेस ज़्यादा होंगी और उसी से क्या है पॉड भी ज़्यादा बनेंगे, यानी कि हमारी जो यील्ड है दैट विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसको कहा जाता है निपिंग। ठीक है, इस स्पेशल ऑपरेशन को हम निपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज जनरली द पल्सेस आर रिच इन लाइसिन। सो पल्सेस जो होती हैं वो लाइसिन एक अमीनो एसिड है उसमें रिच होती हैं, लेकिन दे आर डेफिशिएंट इन मिथियोनिन। वेयर एज सीरियल्स के साथ उल्टा है, सीरियल्स में मिथियोनिन का कंटेंट ज़्यादा होता है, वो रिच होते हैं मिथियोनिन में, वेयर एज वो लाइसिन में लाइसिन का जो कंटेंट है उनमें कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज द फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ पिजन पी। सो हमने अभी रिसेंटली देखा है कि बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं उनमें ना वेराइटी का क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो कुछ वेराइटीज़ तो आपको जो क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप्स है या पल्सेस है, एग्रोनॉमी की जितनी भी क्रॉप्स हैं उनसे आएंगी, और मेजरली जो आपके वैरायटी वाले क्वेश्चंस आते हैं वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स से आते हैं, तो उसकी भी आप प्रिपरेशन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ पिजन पी। तो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ पिजन पी वाज ICPH8। ठीक है, उपास 120 जो है ये अर्ली मेच्योरिंग पिजन पी की वेराइटी है, इंपॉर्टेंट वेराइटी है। बाकी जो गौरव और अवरोधी है ये दोनों वेराइटीज़ हैं आपकी चिकपी या ग्राम की। ठीक है, गौरव जो है दिस इज रेजिस्टेंट टू एस्कोकाइटा ब्लाइट और अवरोधी रेजिस्टेंट टू विल्ट होता है। ठीक है, विल्ट के लिए रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। IIPR दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज लोकेटेड एट, तो ये लोकेटेड है कानपुर में। इसके भी जो क्वेश्चन है, आपने अभी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो उसमें बहुत सारी लोकेशंस पूछी गई थी जो भी इम्पॉर्टेंट आपकी इंस्टीट्यूट्स हैं। सो ये इंस्टीट्यूट्स की लोकेशन भी आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा बिफोर गिविंग योर एग्जाम। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ये कानपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द सार टेस्ट ऑफ ग्राम लीव्स, यानी कि चिकपी में जो लीव्स होती हैं या फिर उसका जो आप पूरा देख सकते हो स्टेम में भी क्या है, ऐसे छोटे छोटे ट्राइकोम्स आपको दिखाई देंगे, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर। अब इन्हीं में क्या होता है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या है, मैलिक और ऑक्सैलिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। आप इसको छुएंगे भी तो आपके हाथ में ये एसिड लग जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्राइकोम्स हैं इनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज द पिजन पी हैज़ डैश टाइप ऑफ जर्मिनेशन। तो हमेशा जो पिजन पी है, ये मैंने आपको पहली वाली जो वीडियो थी सीरियल क्रॉप्स पे उसमें भी बताया था कि पिजन पी क्या है, एक एक्सेप्शन है। और जितनी भी खरीफ पल्सेस होती हैं सब में एपीजियल जर्मिनेशन होता है, लेकिन पिजन पी में क्या होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। ठीक है, हाइपोजियल जर्मिनेशन यानी कि जो कॉटिलिडन्स है वो रहेंगे इनसाइड द ग्राउंड के अंदर ही रहेंगे, वेयरएज जो एपीजियल जर्मिनेशन होता है उसमें कॉटिलिडन्स बाहर निकल जाते हैं अबव द ग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज deficiency of which element will lead to decrease in biological nitrogen fixation। सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा होता है, रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, रूट नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और उनमें होता है एक नाइट्रोजनेज एंजाइम। अब ये नाइट्रोजनेज एंजाइम का जो फॉर्मेशन है वो मोलिब्डेनम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और फॉस्फोरस भी हेल्प करता है
इन दी नोड्यूल फॉर्मेशन। तो ये दोनों ही जो एलिमेंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन पल्सेस। अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो फिर ठीक से पल्सेस में नोड्यूल्स फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विद द फ्रूट नोन एज कैप्सूल। और इसके साथ हमें क्या दिया गया है, दैट इज द क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स। सो क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स हम किसको कहते हैं, दैट इज द सीसेम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द गोनोफोर फॉर्मेशन। गोनोफोर फॉर्मेशन क्या है, मैकेनिज्म टू एम्बेड द फर्टिलाइज्ड ओवरी ऑफ फ्लावर इनटू द ग्राउंड। तो ये किस में होता है, ये आपने देखा होगा ग्राउंड नट में। ग्राउंड नट में जब जो फ्लावर है उसमें फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो उसमें फॉर्मेशन हो जाता है एम्ब्रियो का। ठीक है, अब एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, ओवरी के नीचे से फ्रॉम द बेस पार्ट ऑफ द ओवरी एक आप बोल सकते एक्सटेंशन निकलता है एंड दैट एक्सटेंशन गोज इनटू द ग्राउंड। ऐसे नीचे आप देख सकते हो कि ग्राउंड में जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड में जाके ये क्या है, पॉड की फॉर्मेशन करेगा, पॉड की फॉर्मेशन करेगा और उसके अंदर कर्नल्स बनेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जनरली लाइट सॉइल जो है दैट इज़ सूटेबल। इसका आंसर वैसे ग्राउंड नट है। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि ग्राउंड नट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सो जो ग्राउंड नट है उसके लिए मोस्ट सूटेबल सॉइल कौन सी होती है, जो लाइट सॉइल होती है। इसमें लोमी सॉइल हो सकती है, सैंडी लोमी सॉइल हो सकती है या फिर सैंडी सॉइल हो सकती है, ताकि ये जो गोनोफोर फॉर्मेशन है या जो पेग का फॉर्मेशन है उसमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द सीसेम कंटेन्स -% ऑयल एंड -% प्रोटीन। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी यूके SSSC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सीसेम का ऑयल परसेंटेज, ग्राउंड नट का ऑयल परसेंटेज, सोयाबीन का ऑयल परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जिनका आपको ऑयल परसेंटेज पता होना चाहिए। ठीक है, तो सीसेम में काफ़ी हाई अमाउंट में ऑयल परसेंटेज होता है। इट इज़ अराउंड 45 to 55% ऑयल होता है, अराउंड 20 to 25% इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, अब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि सोयाबीन में कितना % ऑयल होता है और ग्राउंड नट में कितना % ऑयल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक पंजेंसी इन मस्टर्ड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सो जो मस्टर्ड है उनमें जो एक आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक पंजेंसी आती है। जब आपने तेल देखा होगा इसका तो उसमें एक पंजेंट सी स्मेल आती है, वो किस वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोथायोसाइनेट। जो आइसोथायोसाइनेट बनता है और ये हाइड्रोलिसिस, जब ग्लूकोसिनोलेट्स का हाइड्रोलिसिस होता है तब आइसोथायोसाइनेट बनता है और उसी की वजह से पंजेंट स्मेल आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, और तीसरा कैटेगरी है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। सो पिजन पी एक ऐसा प्लांट है जिसमें ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर प्रेजेंट इन सोयाबीन आर। सो सी बहुत सारे हमारी पल्स क्रॉप्स हैं उनमें क्या होता है, और एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन दी आउटर शेल या आउटर कवरिंग जो होती है। इसलिए बहुत बार कहा जाता है कि नो कवर निकाल के हमें खाना चाहिए। इवन जो नट्स होते हैं आपके, आलमंड हो गया है ना, उनकी भी जो आउटर कवरिंग होती है उनमें कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो भी आपको टोटल प्रोटीन मिलना होता है उसमें, या फिर जितना उसमें टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन या फिर टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपको पूरे नहीं मिल पाते, क्योंकि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स बीच में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। इसलिए बहुत बार कहा जाता है कि आप इसका बाहर का छिलका हटा के खाइए, या फिर आप कोई भी जो पल्सेस अगर ले रहे हैं तो उसको सोक करिए पहले, फिर उसको कंज्यूम करिए। ठीक है, सो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स अलग अलग जो पल्सेस हैं उनमें अलग अलग होते हैं। सोयाबीन में यहाँ पर पूछा गया है तो सोयाबीन में ट्रिप्सिन इनहिबिटर और हीमाग्लूटिनिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज शेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंड नट। सो शेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंड नट यानी कि इसका जो शेल है उसमें से कितना हमें कर्नल मिल रहा है। ठीक है, तो ये होता है अराउंड 65 to 70%, ये वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एडिबल ऑयल सीड।
सो जो इंडिया है टोटल यहाँ कल्टिवेटेड स्पीशीज ऑयल सीड की कितनी है, 9 ऑयल सीड कल्टिवेटेड स्पीशीज हैं. आउट ऑफ दैट 7 आर एडिबल वंस और 2 जो है वो नॉन एडिबल्स हैं. ठीक है. सो अभी आपको बताना है मुझे इसमें से कि कौन सा नॉन एडिबल है. सो दिस इज कैस्टर एंड लिनसीड जो होता है वो नॉन एडिबल होता है. ये यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मशीनरी वगैरह में ये यूज़ किया जाता है. ठीक है. सो ये थे टॉप 15 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑयल सीड्स एंड पल्सेस. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन. और आप हमारे, अगर आपको ऐसे ही और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं फॉर IBPS AFO CWC, तो आप फ्री में वेबसाइट में जा कर के ये फ्री मॉक टेस्ट आप वहाँ पर अवेल कर सकते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी प्रेजेंट हैं और जो आपका नए मॉक टेस्ट हैं वो भी अवेलेबल हैं. आपके पास प्रीलिम्स के लिए भी अवेलेबल हैं, मेंस के लिए भी ये अवेलेबल है. ठीक. सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब के लिए हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. बाकी अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि कम टाइम आपके लिए बचा है CWC के एग्ज़ाम के लिए. और उसके बाद ही जस्ट आपके उसके बाद क्या आ रहा है, आपका IBPS AFO का एग्ज़ाम आ रहा है. सो प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए. आई एग्ज़ाम भी हमेशा आपके साथ है. अगर आपने अभी तक चैनल ये सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब द चैनल टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू.